अमीर देवरानी वर्सेस गरीब जेठानी का भाई लाया रक्षाबंधन पर ड्रेस। आंखों में आंसू लिए निशा अपने माता पिता की फोटो के सामने अपने भाई को राखी बांध रही होती है। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया आप सिर्फ मेरे भैया नहीं बल्कि अब मेरे मम्मी पापा भी हो। अरे मेरी प्यारी बहना, जब मैं ही तेरा अब सब कुछ हूँ तो तू दुखी क्यों हो रही है? अब तो मैंने तुझे तेरा फेवरेट सूट भी दे दिया है जो तूने पहना है। अब चल आंसू पोंछ ले, हम बाहर चल रहे हैं। आज तुझे मार्केट में जो भी पसंद आए तू उसे ले लेना। हाँ, इतना बोलकर विपिन निशा से राखी बंधवा कर बाहर जाता है, जहां उसे कविता और पंकज नजर आते हैं। पंकज अनाथ भाई बहन को राखी वाले दिन देख विपिन से कहता है, आज रक्षाबंधन वाले दिन भी तूने अपनी बहन को इतना सादा कपड़ा बना कर दिया है। अरे मेरी बहन की ड्रेस देख, पूरे 5,000 रुपए की है। अगर तू हमारे टेलर के तौर पर काम कर लेता तो तू भी आज महंगी ड्रेस देता अपनी बहन को। पर तुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं देखता तू? हाँ, मैं भी देखता हूँ तुझ जैसा गरीब आखिर कैसे एक फैशन डिजाइनर बनता है। भैया जाने तो ये गरीब हमारी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते। मेरे भैया ने मेरे लिए जो भी ड्रेस बनाई है मैं उसी में खुश हूँ और मुझे ये ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से ज्यादा पसंद है, समझी? निशा की बात सुनकर दोनों अमीर भाई बहन चिढ़कर वहां से चले जाते हैं। समय गुजरता है और चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब विपिन सिलाई कर रहा होता है तो वहां सुरेश अपने बड़े बेटे पवन के साथ आता है। दोनों बैठते हैं और निशा उन्हें चाय देती है। अंकल चाय। सर आप बैठो, आपका कोट पैंट तैयार हो चुका है, मैं बस अभी 5 मिनट में देता हूँ। अंदर से विपिन जाकर जल्दी से कोट पैंट लेकर आता है और सुरेश को देता है। मालिक, आपका कोट पैंट तैयार है। विपिन बेटा, पिछले 10 साल से तुमसे ही कपड़े बनवा रहा हूँ अपने घर के। आज तक तुमने कभी लेट नहीं किया और तुम्हारी बहन बड़ी ही प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रहा हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना आज कोट पैंट लेते हुए तुमसे तुम्हारी बहन का हाथ मांग लूं। मैं जानता हूँ तुमने अकेले 17 साल की उम्र से अपनी बहन की देखभाल करी है, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए तुमने अपने सपनों को मार दिया। पर अब बहन की शादी करो, खुद की शादी करो और फिर से फैशन डिजाइनर का कोर्स करो। अब तो तुम अच्छा कमाते हो बेटा। ये तो मेरा सौभाग्य है मालिक, जो आप मेरी बहन की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते हैं, पर अब शायद मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। कंधों पर जिम्मेदारियां ही इतनी हैं। पापा ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कितने दिनों से शर्मा रहा था पापा को ये बताते हुए कि मैं निशा को कितना पसंद करता हूँ, पर पापा ने तो खुद ही मेरे लिए निशा को पसंद कर लिया। सुरेश की बातों से विपिन और पवन दोनों ही काफी खुश होते हैं और सुरेश घर जाकर सबको हॉल में बिठाकर सारी बात बताता है। क्या आपने हमारे पवन का रिश्ता उस गरीब निशा से कर दिया? अरे उसका भाई दर्जी है, हम उससे अपनी ड्रेस बनवाते हैं। अब भला एक दर्जी की बहन हमारे घर की बहू बनेगी? तो क्या हो गया अगर वो दर्जी की बहन है? लड़की संस्कारी है। पवन तुम्हें पसंद है ना लड़की? अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है तो मुझे इस रिश्ते से भी ऐतराज नहीं है। पवन सिर हिलाकर अपनी मंजूरी दे देता है, जिस वजह से शांति का मुंह बंद हो जाता है। बहुत जल्द पवन और निशा की शादी हो जाती है और जब इसकी खबर पंकज के घर जाती है तो कमरे में बैठी आशा विनोद से कहती है, और मत सुनो मेरी, मैं कहती थी आपसे कि मौका देखकर चौका मार दीजिए। हो गई ना पवन की शादी उस गरीब दर्जी की बहन से। उस गरीब दर्जी ने बाजी मार ली, माँ बाप मर गए पर बेटे को देखो कितना चालाक बना गए। अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा होती हो? मैं कल जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में उनके घर, देखता हूँ कुछ। विनोद बिजनेस के सिलसिले में अगले ही दिन सुरेश के घर जाता है और हॉल में बैठता है, जहां वो अमित को देखकर अपनी बेटी कविता की शादी की बात छेड़ता है। हम दोनों पुराने बिजनेस साथी हैं, पर बिना बताए आपने अपने बड़े बेटे की शादी उस गरीब दर्जी की बहन से करवा दी। चलिए कोई बात नहीं, पर आपका छोटा बेटा भी काफी अच्छा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूं। ऐसे हमारा बिजनेस रिलेशन भी अच्छा होगा और रिश्तेदारी भी हो जाएगी। अभी 1 महीने पहले ही मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करी है और मेरा छोटा बेटा तो अभी सिर्फ 25 साल का है। 25 साल का है तो क्या हुआ, कुछ महीनों में 26 का हो जाएगा और आज नहीं तो कल शादी करनी ही है। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। शांति सुरेश की बात काट कर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है और इसी बीच पंकज और विपिन की भी शादी हो जाती है। तो वहीं विपिन जब सिलाई के लिए मार्केट जाता है तो पंकज अपनी बीवी सुमन और बहन के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है। अरे अगले हफ्ते ही मेरी बहन की शादी है, अब तो पापा का कारोबार भी मैं संभाल रहा हूँ। तुझे पैसों की चिंता करनी जरूरत नहीं है। मैं किसी के दर्जी भाई की तरह नहीं जो खुद सस्ता कपड़ा लाकर अपनी बहन को ड्रेस बना कर दूं।
तू अपने लिए महंगी ड्रेस पसंद करना और साथ में अपने ससुराल वालों के लिए भी कुछ ले लेना। हाँ भैया, क्यों नहीं, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट भैया हैं। पवन जी, आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ ये लोग हर वक्त हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पूजा के कहने पर विपिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो वहीं पंकज अपनी बहन को बड़े बड़े शोरूम और मॉल में ले जाता है, जहां वो काफी महंगे कपड़े पसंद करके घर आती है। और घर आते ही अकेले में सुमन अपने पति से कहती है, अभी थोड़े समय पहले ही पापा जी ने आपके हाथों में अपना कारोबार सौंपा है। अगर आप अपनी बहन के ऊपर ऐसे पैसे उड़ाएंगे तो पापा जी को क्या हिसाब देंगे? अगर उन्होंने आपसे आपका कारोबार छीन लिया तो क्या करेंगे आप? आपकी बहन का क्या है, कल को शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और आपको फिर पूछेगी भी नहीं। अभी से ही थोड़े हाथ टाइट कर लीजिए। सुमन, कविता मेरी इकलौती बहन है। बचपन से मैंने उसे बहुत लाड प्यार किया है और मैं उस विपिन के सामने ये कभी जाहिर नहीं होने दे सकता कि मैं उससे कम अपनी बहन को प्यार करता हूँ। सुमन पंकज को कविता के खिलाफ भड़काती है, पर पंकज अपनी बीवी की बातों में नहीं आता। समय गुजरता है और बहुत जल्द कविता की शादी अमित से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद कविता हॉल में बैठकर अपनी नंद, सास, ससुर, देवर, यहाँ तक कि निशा को भी कुछ महंगी ड्रेस देती है। आज ही मैं और निशा एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। निशा के पिता की मौत के बाद मेरे पापा ने उनकी मदद करनी चाहिए, पर इसके भाई की अकड़ ही अलग थी। देखिए, आज तक गरीब के गरीब रह गए। अगर हमसे मदद ली होती तो शायद थोड़े हालात अच्छे हो जाते। मैं जानती हूँ इसके गरीब दर्जी भाई ने आपको खुद का बनाया हुआ ड्रेस दिया होगा, पर मैं आप सबके लिए डिजाइनर कपड़े लेकर आई हूँ, बिल्कुल ब्रांडेड। वाह भाभी, ये तो देखने में ही काफी महंगा है। मुझे तो पसंद आया, पर निशा भाभी के भी घर से अच्छा कपड़ा आया था, है ना माँ? क्या खाक अच्छा कपड़ा आया था? ऐसा लग रहा था पड़ोसियों के कपड़े से कुछ कपड़े चोरी करके हमारे लिए ड्रेस बनाई हो। शांति, इतना भी बुरा मत बोलो। बहू के भी घर से अच्छे कपड़े आए थे, भले ही उसके भाई ने खुद बना कर दिए हो। घर का ऐसा माहौल देखकर निशा को अपने दिन याद आते हैं जब वो शादी करके आती है और सभी घर वालों को अपने भाई के हाथों का बनाया ड्रेस देती है। बहू, अगर तुम्हारे भाई की हैसियत नहीं थी कि वो हमें कोई ढंग का ड्रेस दे सके तो कह देती कि हमें कुछ भी ना दे। पर माँ, मुझे तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत पसंद आया। हाँ माँ, तुम खामखा गुस्सा हो रही हो। अरे मुझे तो कोट पैंट बहुत पसंद आया, मैं तो कल यही पहन लूंगा और जब भाभी पग फेरे की रस्म के लिए जाएंगी तो यही कपड़े पहनकर मैं भैया के साथ भाभी को लेने उनके घर भी जाऊंगा। सभी घर वाले निशा के मायके से आई कपड़ों की तारीफ करते हैं, सिवाय शांति के। अब निशा अपने कमरे में बैठकर और अपने भाई से फोन पर बात करती है। निशा, मैं तो इतना अमीर नहीं, मुझसे जितना हो सका मैंने उनके लिए उतनी अच्छी ड्रेस बनाई। सबको ड्रेस पसंद तो आया ना? हाँ भैया, सभी को आपकी ड्रेस पसंद आई, खासकर माँ जी को। उन्होंने तो साड़ी तुरंत पहन भी ली। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा काम है। मेरी बहन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, पर वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल पाती। लगता है मालकिन को हमारी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई। आप दुखी मत होइए, कुछ महीनों बाद मालकिन का जन्मदिन है और फिर राखी भी तो आ रही है। आप तब उनको और अच्छा ड्रेस देना। जहाँ हर कदम पर पूजा अपने पति का साथ देती है तो वहीं ये सब सोचकर निशा की आंखें भर आती हैं। अगले दिन कविता अपने पग फेरे के लिए तैयार होती है और निशा की ड्रेस देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये अनारकली सूट पहना है जो पिछले रक्षाबंधन पर तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बनाया था। शादी के बाद लड़कियां नई ड्रेस पहनती हैं और तुम शादी के बाद भी अपने भाई का रक्षाबंधन पर दिया हुआ ड्रेस पहन रही हो। तो क्या हुआ कविता, अगर भाभी शादी के बाद भी रक्षाबंधन पर दिए अपने भाई की ड्रेस पहन रही है तो? अमित की बात सुनकर कविता की हंसी बंद हो जाती है और वो अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। सब बैठे थे। भैया, 3 दिन बाद मेरी सास का जन्मदिन है और अगले महीने रक्षाबंधन भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सास के लिए डिजाइनर ड्रेस लेकर आएं और रक्षाबंधन पर आप ही मुझे शॉपिंग करवाओगे, ताकि उस गरीब निशा को समझ आ जाए कि वो लोग कितने गरीब हैं। हाँ, क्यों नहीं। जहाँ पंकज अपनी बहन से वादा करता है तो वहीं पवन और निशा विपिन के घर बैठे हैं। भैया, कुछ दिनों में माँ का जन्मदिन है तो आप और भाभी जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। निशा अपने भाई को इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है, पर निशा के जाने के बाद विपिन काफी परेशान हो जाता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए? पूजा, अगले महीने रक्षाबंधन है और निशा रक्षाबंधन में मेरे हाथ की बनाई ड्रेस ही पहनकर मुझे राखी बांधती है और उसकी सास का जन्मदिन भी है। शादी पर जो मैंने ड्रेस दी थी वो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके जन्मदिन पर क्या दूं, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं।
ये मैंने कुछ पैसे जोड़े थे जरूरत के लिए, पर अब इन पैसों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। आपने जो पैसे बचाए हैं, आप उससे मालकिन के लिए ड्रेस बना लो और इन पैसों से निशा को रक्षाबंधन की शॉपिंग कराना और उसके लिए प्यारी सी ड्रेस बनाना। जहां बुरी स्थिति में भी पूजा अपने पति का साथ दे रही होती है, तो वहीं कविता के जाने के बाद सुमन अपने पति के कान भर रही होती है। आप तो मेरी कभी सुनते ही नहीं है। देखा अपनी बहन की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों से कारोबार में फायदा नहीं हो रहा है। पापा भी आपसे नाराज होकर यहाँ से चले गए और आपकी बहन को देखो कैसे डिमांड कर रही थी। उसे आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, बस रक्षाबंधन पर उसे आपसे पैसे खर्च करवाने हैं। तुम सही कह रही हो, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ और कविता मुझसे डिमांड करके गई है कि मैं उस बुढ़िया को ब्रांडेड ड्रेस दूं। आखिर पंकज सुमन की बातों में आ ही जाता है। समय गुजरता है और पंकज सुमन की एक पुरानी रेडीमेड साड़ी जो कि डिजाइनर थी वो पैक करवाता है। तो वहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर विपिन दिन रात बैठकर शांति के लिए प्यारी सी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी तैयार करता है जो उसने अपने हाथों से डिजाइन की थी। देखते ही देखते शांति का जन्मदिन भी आ जाता है। उस दिन शांति अपने पूरे परिवार और अपनी दोनों बहू के परिवार के सामने केक काटती है और सभी शांति को तोहफा देते हैं। तब जब शांति अपनी दोनों ही बहू के भाई का तोहफा खोलती है तो वो पंकज के तोहफे की काफी तारीफ करती है। देख लो विपिन बेटा, तुमने तो शायद 1-2 साल फैशन डिजाइनर का भी कोर्स कर रखा था और अब तो अच्छा खासा दर्जी हो, पर फिर भी मेरी छोटी बहू के भाई का मुकाबला नहीं। जबकि तुम्हें हमारी पसंद नापसंद भी अच्छे से पता है। रक्षाबंधन भी आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा दोगे इस बार। माँ जी, आपको पता है हर बार मेरे भैया मेरे लिए सबसे महंगी ड्रेस लेते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बार जब मैं अपने भाई के साथ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो काजल को साथ ले जाऊंगी। काजल मेरी इकलौती नंद है और मैं चाहती हूँ कि वो भी रक्षाबंधन पर मेरी तरह अच्छी दिखे। शांति, कविता बहू और पंकज अमीर हैं, उनके पास सब है, इसलिए उन्होंने तुम्हें महंगी ड्रेस दी। पर विपिन ने खुद दिल से बनाकर तुम्हें ड्रेस दी, इसलिए उनकी ड्रेस और प्यार की कद्र करो। सुरेश की बातें सुनकर विपिन और निशा को काफी अच्छा लगता है, पर शांति को कहाँ उसकी साड़ी पसंद आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विपिन खुद अपनी बहन को लेने उसके ससुराल आता है, जहाँ बाकी लोग हॉल में बैठे थे। निशा, मैं जानता हूँ तू रक्षाबंधन पर मेरे हाथों की बनाई ड्रेस पहनकर ही मुझे राखी बांधती है, इसलिए चल तुझे शॉपिंग करवाता हूँ। इस बार तेरी पसंद की ड्रेस बनाऊंगा। हाँ बहू जाओ, क्या पता इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें कोई डिजाइनर ड्रेस दे दे। माँ, आप हर समय क्यों बड़ी भाभी और उनके भाई को जलील करती हो? रक्षाबंधन आ रहा है, कम से कम अब तो ऐसी बातें ना करो। नंद जी, आप अभी नादान हैं, आपको समझ नहीं आएगा माँ जी की बातें। पर माँ जी सब सही बोल रही है। वैसे मेरे भाई का भी फोन आया था, मुझे भी रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए जाना था। हाँ बहू, क्यों नहीं, आराम से जाओ। कविता और शांति निशा और उसके भैया को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब निशा अपने भाई के साथ घर जाती है, तो वहीं जब कविता घर जाकर रक्षाबंधन की डिमांड करती है तो उसके भैया भाभी का मुंह बन जाता है। भैया आना तो दूर की बात है, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। मैंने कहा था ना रक्षाबंधन पर आप मुझे शॉपिंग करवाओगे। मुझे पूरे 20,000 की ड्रेस चाहिए इस रक्षाबंधन। अभी चलो शॉपिंग करवाने और चढ़ा लो सर पर अपनी बहन को। यहाँ गरीबी में हमारा आटा गीला और इसे देखो। सही कह रही हो तुम, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। जो पंकज अपनी बहन पर प्यार लुटाता था, आज वही अपनी बहन से चिढ़ जाता है। अब दोनों ये भाई अपनी बीवी और बहन को शॉपिंग करने के लिए मार्केट ले जाते हैं, जहां विपिन आज भी थोक माल में कपड़े, बुकरम, लेस जैसा सामान लेता है, तो वहीं कविता अपने भाई के साथ महंगी दुकान में जाती है। भैया देखो, ये गरीब भाई बहन इस रक्षाबंधन भी इसी मार्केट में आए, इन सस्ती दुकानों से सामान लेने, और हम आज भी महंगी दुकानों में आए हैं। हाँ नंद जी, अब जिसकी जितनी बड़ी चादर होती है वो उतना ही पैर फैलाता है। सुमन, कविता, निशा पंकज का मजाक बनाकर मॉल से महंगी ड्रेस, गहने और सैंडल लेती हैं। अरे मेरे क्रेडिट कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं बचा, मैं कैश और एटीएम भी नहीं लेकर आया, फोन भी मेरा बंद पड़ा है। एक काम कर, तू खुद पेमेंट कर ले, मैं रक्षाबंधन वाले दिन आऊंगा तो तुझे इन सभी सामान के पैसे दे दूंगा। अब कविता खुद पेमेंट करती है और घर जाती है, तो वहीं पूजा फोन में विपिन को कुछ डिजाइनर कपड़े दिखाती है। ये देखो, ये गाउन कितना प्यारा है, आप भी ऐसा डिजाइन कर सकते हो। रक्षाबंधन वाले दिन जब निशा पहनेगी तो उसे काफी अच्छा लगेगा। पूजा, तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे और मेरी बहन से कितना प्यार करती हो। अब तो मैं यही गाउन बनाऊंगा। अब विपिन रक्षाबंधन के लिए निशा की ड्रेस बनाने के लिए रात रात भर जागकर सिलाई करता है, उस ड्रेस पर डिजाइन बनाता है और उसमें पूजा अपने पति का पूरा साथ देती है। कुछ दिनों में विपिन की ड्रेस तैयार हो जाती है। देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है और उस दिन विपिन और पंकज अपनी बहन के ससुराल जाते हैं और अपनी बहन को ड्रेस गिफ्ट करते हैं। माँ जी देखो, मेरे भैया मेरे लिए कितनी महंगी डिजाइनर ड्रेस लेकर आए हैं।
भैया आपको फिर से फैशन डिजाइनर का कोर्स शुरू कर देना चाहिए। आपके अंदर का फैशन डिजाइनर अब भी जिंदा है। आप दोनों की ड्रेस बहुत प्यारी है, पर सच में कविता भाभी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कुछ ही देर में कविता और निशा अपने भाई की दी हुई ड्रेस पहन कर आती हैं। कविता की ड्रेस निशा की ड्रेस के सामने सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। सब बस उसी की ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। दोनों ही बहन सोफे पर बैठकर अपने भाई की दी हुई ड्रेस पहनकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, आरती उतारती हैं। भैया इस रक्षाबंधन भी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझसे वादा करो कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। भैया आज भी आपने साबित कर दिया कि आप मेरे सबसे अच्छे भैया हैं। कविता अब हमें लेट हो रहा है, मुझे भी राखी बांधने जाना है। सुमन बहाने बनाकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर निशा और कविता अपनी ड्रेस नहीं बदलती। शाम में कविता को एक ड्रेस बनवाने का याद आता है, तो अब वो सुमन की दोस्त अर्चना को बुलाती है, जो कि फैशन डिजाइनर थी। अर्चना जब कविता के घर आती है तो वो कविता की ड्रेस देखकर हैरान रह जाती है। मेरी बनाई हुई ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। जानती हो ये ड्रेस मैंने 2 साल पहले बनाई थी, जब मैं नई नई फैशन डिजाइनर बनी थी। तुम्हारी भाभी ने इस ड्रेस को 3 से 4 बार पहन लिया और अब तुम्हें दे दिया। अर्चना ये सब बोल ही रही होती है कि तभी शांति अपने हाथों में पंकज की दी हुई साड़ी लेकर आती है और उस साड़ी को देखकर अर्चना जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है सुमन का मन भर गया मेरे बनाए ड्रेस से, तभी तो उसने अपनी सारी ड्रेस तुम्हें और तुम्हारी सास को दे दी। ये साड़ी भी मैंने बनाई थी जब कॉलेज में उसका फेयरवेल था। अर्चना की बातें सुनकर कविता निशा के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। कुछ ही देर में अर्चना काजल का नाप लेकर चली जाती है और निशा काजल और अपनी सास से कहती है, मैं समझ सकती हूँ सच जानकर आप लोग क्या सोच रहे होंगे, पर क्या पता इसके पीछे पंकज भैया की कोई मजबूरी रही हो। मैं हमेशा अपने भैया को वर्ल्ड का बेस्ट भैया समझती थी, पर वर्ल्ड के बेस्ट भैया तुम्हारे ही हैं। वो भले ही गरीब हैं, पर हर बार तुम्हारे लिए कुछ अच्छा डिजाइन करते। उन्होंने तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ दिया, कोई तुम्हें ताने ना दे, इसलिए कभी किसी की नौकरी नहीं करी। पर मेरे भैया के पास तो सब कुछ था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अगर वो इस रक्षाबंधन मुझे कुछ नहीं देना चाहते थे तो बोल देते ना। वो बदल गए हैं जब से भाभी आई है। कविता सच जानकर काफी उदास होती है, तो वहीं शांति भी निशा के सामने नजरें झुकाकर घूमती है। अब कविता अपने भैया की दी हुई सारी ड्रेस लेकर स्टोर रूम में रख देती है। अगले दिन कविता के लिए विपिन एक ड्रेस लेकर आता है। तुमने भले ही मुझे अपना भाई न समझा हो, पर मैं हमेशा से तुम्हें एक ड्रेस देना चाहता था। और निशा तूने सही बोला, आज भी मेरे अंदर फैशन डिजाइनर जिंदा है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं काम करके फैशन डिजाइनर का कोर्स पूरा करूंगा। और देखना, जिस दिन मैं बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनूंगा उस दिन तेरे लिए सबसे प्यारी ड्रेस डिजाइन करूंगा, और तुम्हारे लिए भी कविता। विपिन की बात सुनकर कविता रोती हुई विपिन को गले लगा लेती है। मुझे माफ करना भैया, आप बहुत अच्छे। भगवान करे आप बहुत बड़े फैशन डिजाइनर बनो और मेरे भैया को दिखा दो आप उनसे अच्छे हो। रोते हुए कविता सारी बात विपिन को बताती है और उसे ही अब अपना भाई मानती है। बहुत जल्द विपिन एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है, जो अपनी दोनों बहन के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाता है। और अब निशा के साथ कविता भी इस बात पर गर्व करती है। तो वहीं ये सब देखकर पंकज और सुमन बस जलते रह जाते हैं।